समझ नहीं आ रहा कि आज क्या पहनूं। मैं कैसे भूल गई कि आज तो घर में भगवान कृष्ण की पूजा का कार्यक्रम है, घर में मेहमान भी आएंगे और मैंने कोई तैयारी नहीं की। मोहिनी अपनी अलमारी से कपड़े ढूंढ रही थी कि तभी उसका हाथ उस मोर के पंखों वाली साड़ी पर पड़ता है जो कि सबसे नीचे रखी हुई थी। मोहिनी उसे अलमारी से बाहर निकालती है। कितने कोमल हैं ये पंख, बिल्कुल मखमली। इन्हें छूना कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कितनी मेहनत से इस साड़ी के पल्लू में ये पंख लगाए थे और भाभी ने इसे लेने से इनकार कर दिया। मैं अपनी मेहनत को ऐसे जाया नहीं होने दूंगी। मैं आज पूजा में इसी साड़ी को पहनूंगी। इसके बाद मोहिनी उस साड़ी को पहनकर कमरे में बाहर चली आती है। वो देखती है कि नीचे घर में मेहमान इकट्ठा हुए हैं। वो सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। मोहिनी वो पंखों वाली साड़ी पहनकर नीचे आती है। वाह बहू, तूने तो कृष्ण जी की पूजा में बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है। क्या बात है, मोर के पंखों के पल्लू की साड़ी। मोहिनी, तुमने तो कुछ अलग हटके ही पहना है, सच में बहुत सुंदर। पर बहू, तू ये साड़ी कब और कहाँ से लेकर आई? माँ जी, ये वही मानसी भाभी की साड़ी है जिसका पल्लू मेरे मोर ने फाड़ दिया था। मैंने इसके पल्लू को काट कर इसमें ये मोर के पंख लगा दिए। वाह, बहू तो अपने जुगाड़ों से सब कुछ कर सकती है। तूने तो इस साड़ी को पहले से भी बेहतर बना दिया। ये अब बिल्कुल नई और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। शुक्रिया माँ। अब बिना देरी के पूजा करनी शुरू करते हैं। मोहिनी, ये तो मेरी साड़ी है और तुमने इसे क्यों पहन रखा है? हाँ, किससे पूछकर पहना तुमने इसे? कमाल है, याद कीजिए, पहले मैं साड़ी को आपके ही पास लेकर आई थी, पर आपने इस पर एक नजर भी नहीं डाली और तो और इसे कूड़ेदान में डालने को कह दिया। आखिर ऐसे कैसे मैं अपनी मेहनत को कूड़े में फेंक दूं? देखो, तब मैं बिजी थी तो मैं इस साड़ी को नहीं देख पाई, लेकिन अब मैंने देख लिया है तो तुम ये साड़ी मुझे वापस कर देना। बिजी थी आप? हाँ, अपने आप को आईने में निहारते हुए। जब मोहिनी तुम्हारे पास साड़ी लाई तब तुमने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और अब जब इसने इस साड़ी को पहना है तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। चुपचाप जाकर पूजा की थाली लेकर आओ और दोबारा इस साड़ी का जिक्र मत करना। ये साड़ी अब तुम्हें नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, मैं तो ऐसी हजारों साड़ियां ला सकती हूँ, इस साड़ी में इतना खास क्या है? मानसी को साड़ी को न पहनने का पहले से ही काफी पछतावा था। मानसी को पता था कि उसे ऐसी साड़ी कहीं नहीं मिलेगी। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। मोहिनी बहू, मैंने इस पूजा के लिए खास तौर से भगवान कृष्ण की नई मूर्ति मंगवाई है। जरा उस मूर्ति को ले जाकर मंदिर में रख दो। जी माँ जी। मोहिनी भगवान कृष्ण की नई मूर्ति को मंदिर में सजा देती है। तभी उसकी और वहां पर आए सभी लोगों की नजर कृष्ण जी के मुकुट पर पड़ती है जिस पर मोर का पंख नहीं था। अरे नहीं, कृष्ण जी की मूर्ति पर तो मोर का पंख ही नहीं है। कहीं ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? अब हम पूजा कैसे करेंगे? शुभ शुभ बोलो, भगवान न करे कोई अनहोनी हो। ये भगवान रक्षा करना हमारी। अरे माँ जी, सिर्फ एक पंख ही तो है, गिर गया होगा। मैं अभी इस समस्या को सुलझा देती हूँ। इतना कहकर मोहिनी ने अपने साड़ी से एक मोर का पंख निकाला और कृष्ण जी के मुकुट पर सजा दिया। ये लीजिए, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम आराम से पूजा कर सकते हैं। मोहिनी हमेशा ही विमला पर बहुत गर्व महसूस करती। विमला मोहिनी के जैसी बहू को पाकर बहुत खुश थी। इसके बाद सबने खुशी खुशी पूजा की। फिर मोहिनी और मानसी ने मिलकर प्रसाद बांटा और फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। ऐसी कुछ समय गुजरा कि एक दिन विमला और उसकी दोनों बहुएं बगीचे में बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन शारदा अपनी विदेशी बहू जैसी को लेकर वहां पहुंची। अरे कहाँ हो विमला? अरे आइए आइए बैठिए। आज तो आप पहली बार अपनी बहू को अपने साथ लेकर आई हैं शारदा जी। कहिए कैसे आना हुआ? अरे नहीं, फिर कभी बैठूंगी। मेरी विदेशी बहू घर में किटी पार्टी कर रही है। इसने खास तौर से विदेश से अपनी सहेलियों को बुलवाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी बहुएं भी इस पार्टी में शामिल हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इतने प्यार से बुलाएंगी तो क्यों नहीं आएंगे। शारदा जी, समझो हम किटी पार्टी में आ रहे हैं। बस ये बताइए कब कर रही हैं आप ये पार्टी? किटी पार्टी कल ही है, लेकिन हमारी पार्टी का एक थीम है। सब पार्टी में फैंसी ड्रेस पहन कर आएंगे। आपको चलेगा? हमारी यहाँ किटी पार्टी में सभी विमेन्स अलग अलग तरह की फैंसी ड्रेस पहनता है। अरे इससे तो हिंदी भी बोलनी आती है। जैसे किस तरह की ड्रेस अंग्रेजन जी? जैसे फूलों की ड्रेस, परियों की ड्रेस, रानियों का ड्रेस और भी कई तरह का ड्रेस। और मैं तो जंगल की क्वीन का लुक बनाएगा। अब आप सोच लीजिए। ओहो, मजेदार लगता है। मेरी बहू थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलना जानती है। वैसे इसने जो कहा है वो आपकी समझ तो आ ही गया होगा, तो हम चलते हैं। आप पार्टी में जरूर आएगा, हम आपका इंतजार करेगा।
आप तैयार रहिएगा, हम जरूर आएगा। इस पर सब जोर से हंस दिए। फिर शारदा अपनी बहू को लेकर विमला के घर से चली गई और विमला और उसकी दोनों बहुएं भी घर के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद मानसी और मोहिनी दोनों ही सोच रही थी कि पार्टी में किस तरह की ड्रेस पहनकर जाया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे तो समझ आ गया कि मुझे क्या पहनना है। उस अंग्रेजन ने सबसे पहले क्या कहा था? फूलों की ड्रेस। भला फूलों से अच्छा और क्या हो सकता है? मैं तो वही बनाऊंगी। तुम क्या बनाओगी मोहिनी? भाभी मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। जल्दी सोचो मोहिनी, वरना तुम पार्टी में नहीं जा पाओगी। मैं तो चली बाजार अपनी ड्रेस का सामान लेने। इतना कहकर मानसी कमरे से अपना पर्स लेकर घर से बाजार के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गरीब परिवार से होने के कारण उसे ज्यादा पैसे उठाना पसंद नहीं था। हालांकि अब वो जहां रह रही थी वहां पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी मोहिनी थी। मोहिनी सोचते सोचते बगीचे में आकर टहलने लगी, जहां पर उसका मोर भी उसके आसपास घूम रहा था। समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह की ड्रेस बनाऊं। फूलों की ड्रेस भाभी बना रही हैं, पत्तों की ड्रेस जैसी बनाएगी, तो फिर मैं क्या बनाऊं? शोर मत करो ना मयूर, मुझे सोचने दो। मैं वैसे भी एक दुविधा में फंस गई हूँ। मोर उसके पास घूम घूम कर अपने पंखों को हिलाने लगता है। वाह मयूर, तुम्हारे पंख तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पंखों की ड्रेस पहनी हो। एक मिनट, पंखों की ड्रेस? अरे वाह, मुझे आइडिया मिल गया। तुम्हारा शुक्रिया मयूर, मेरी दोबारा मदद करने के लिए। किसने सोचा था कि मोर पालना इतना फायदेमंद हो सकता है? मोहिनी अपने मोर को प्यार करती है और फिर वहां से उसके सारे गिरे पंखों को इकट्ठा करती है, जो कि उसकी ड्रेस के लिए काफी थे। फिर मोहिनी अपनी ड्रेस को बनाने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मानसी अपनी ड्रेस के लिए महंगा महंगा सामान खरीद रही थी। भैया मुझे आपकी दुकान के सारे फूल चाहिए। आप इन सबको पैक कर दीजिए, और हाँ, पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मेरे पास बहुत पैसा है। मानसी अपनी ड्रेस के लिए फूल, महंगा कपड़ा, मोती और भी कई सारी सजावट की चीजें लेकर उसे दर्जी को सिलने के लिए दे देती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी बाजार से सादा सा लेकिन ढेर सारा कपड़ा, कुछ नीले नग और मोती, साथ में एक सिल्वर तार लेकर आती है। सबसे पहले वो उस ढेर के सारे कपड़े से एक बड़े घेर वाला गाउन तैयार करती है। वो उस गाउन की पेटी पर नीले नगों को लगाती है और सिल्वर के तार से वो एक ताज तैयार करती है, जिस पर वो नीले नाग और कुछ छोटे मोर के पंखों से सजावट करती है, और उन्हीं से वो अपने लिए एक हार बुंदे और ब्रेसलेट बनाती है। फिर वो उस गाउन के बड़े घेरे पर ढेर सारे मोर पंख लगाती है। पूरी रात मोहिनी ने उस गाउन पर मेहनत की। उसके पति ने उससे सोने को भी कहा, लेकिन वो नहीं सोई, क्योंकि अगर वो रात को जागकर उस पे काम न करती तो वो कल तक तैयार नहीं हो पाती। अगले दिन सुबह, अरे वाह, मेरा गाउन सिलकर आ भी गया। क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है। अब तो विदेशी बहू के सामने भी बस मैं ही दिखूंगी। अब जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाती हूँ, इससे पहले कि वो गरीब मोहिनी आए। पता नहीं क्या बनाया होगा उसने, बस हमारे परिवार की इज्जत रख ले। मानसी तैयार होकर बिना मोहिनी को लिए जैसी के घर पहुंच जाती है। वहां उसने देखा कि वहां कई विदेशी लड़कियां बैठी हुई थी, जिनमें से एक लड़की ने फूलों की ड्रेस पहनकर आई थी, जो कि उसकी ड्रेस पर काफी मिलती जुलती दिख रही थी। ये देख मानसी का मूड खराब हो गया। मानसी मुंह बनाए खड़ी थी कि तभी वहां जैसी आई। अरे मानसी, तुम आ गया? क्या तुम अपने साथ मोहिनी को नहीं लाया? नहीं, वो तैयार हो रही थी तो मैं आ गई। वो पीछे से आ रही है। इतना कहते ही मोहिनी पीछे से वहां पहुंचती है। मोहिनी की ड्रेस को देखकर पार्टी में आई सभी लेडीज दंग रह जाती हैं। उन्होंने ऐसी क्रिएटिविटी कभी नहीं देखी थी। मोहिनी की ड्रेस मोर के पंख और नीले रंग के नगों से सजी हुई थी। उसकी ड्रेस का घेर काफी बड़ा था, जो कि पूरा मोर के पंखों से ढका हुआ था। रंग बिरंगे मोर के पंखों के बीच में उसने चमकते हुए नीले नग लगाए हुए थे, और उसके सिर पर छोटे मोर के पंखों वाला ताज रखा हुआ था। वहीं उसने अपने हाथों में ब्रेसलेट और गले में हार पहना हुआ था, जो कि नग और मोर के पंखों से ही बना था। सभी विदेशी लड़कियां खड़े होकर मोहिनी के साथ फोटो खिंचवाने लगी। वाह मोहिनी, तुमने तो कुछ अलग हटके बनाया है। ये मोर वाला ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया जैसी, तुम पर भी ये जंगल वाला ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है। ओह थैंक यू सो मच मोहिनी, लेट्स एंजॉय द पार्टी टुगेदर। इतना कहकर जैसी मोहिनी को सबसे मिलवाती है। सब मोहिनी की ड्रेस और क्रिएटिविटी की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मानसी हमेशा की तरह जलन से मुंह बनाकर खड़ी रहती